साइम अयूब ने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी ढोलकी बजाई है सिलेक्टर्स की और पाकिस्तान के जो वाइट बॉल के कोच हैं माइक हसन उनकी थोड़ी सी ढोलकी इस वजह से कि वो बेचारा भी तो मजबूर है, क्रिकेट के दरवाजे थोड़ी अपने ऊपर बंद करवानी है। तो उसने टेक्निकल अंदाज में ना एक क्वेश्चन मार्क भी रेज़ किया है और इट्स काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म। ही साइड के T20 अलग फॉर्मेट है, ODI अलग फॉर्मेट है, दोनों डिफरेंट तरीके से खेले जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि दोनों को जब खेलने का तरीका डिफरेंट है तो देखने का तरीका एक क्यों है? दोनों की परफॉर्मेंसेस डिफरेंट हैं, दोनों का जिसे कहते हैं खेलने का अंदाज़, कैलकुलेशन करने का अंदाज़, मैच को लेकर जाने का अंदाज़, बैटिंग में बॉलिंग में बहुत डिफरेंट है। एक 120 गेंदों की बारी है, एक 300 गेंदों की। तो जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर इनको जज भी सेपरेटली करना चाहिए। यानी कि जैसे साइम अयूब का केस है, साइम अयूब की बैटिंग को T20 में डिफरेंट जज करना चाहिए और ODI क्रिकेट में डिफरेंट। ही साइड के ODI क्रिकेट में मैं अच्छा खासा खेल रहा था, T20 में मुझसे नहीं परफॉर्मेंस हो रही थी, आपने मुझे पकड़ कर दोनों से ड्रॉप कर दिया। टेक्निकली ड्रॉप बनता है T20 से और बात बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। साइम अयूब को ODI क्रिकेट से ड्रॉप करने की क्या तुक बनती है, तो ज़रा बताएं ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ साइम अयूब का वैसे आपको पता है ना सबसे लेट तीनों फॉर्मेट में ODI का डेब्यू है। 2023 का स्टार्ट था, मार्च 2023 2023 मार्च में साइम अयूब का T20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। फिर साइम अयूब का डेब्यू हुआ जनवरी 2024 के स्टार्ट में ना, जनवरी फरवरी था उसमें साइम अयूब का डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट का। फिर साइम अयूब का डेब्यू हुआ ODI क्रिकेट का नवंबर 2024 में। अच्छा, साइम अयूब का जब डेब्यू हुआ ना ODI क्रिकेट में, साइम अयूब ने ऐसे रन्स बनाए, बंदा देख के हैरान परेशान किया है इसको क्या हो गया, क्योंकि उससे पहले साइम अयूब स्ट्रगल कर रहा था T20 और टेस्ट क्रिकेट दोनों में। साइम अयूब जब ODI क्रिकेट में आया तो साइम अयूब के 17 मैचेस हैं ODI क्रिकेट में, ठीक है। 47 की ऑलमोस्ट बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट पूरे 100 का है, 300 हैं, 350 हैं। 300 तो उसने आते साथ ही मार दिए थे। साइम अयूब का पहला 100 ODI क्रिकेट में उसकी 5वीं इनिंग में था, फिर 7वीं इनिंग्स में 100, फिर 9वीं इनिंग्स में 100, 5वीं 7वीं 9वीं 300। अच्छा, उसके बाद साइम अयूब को अभी आपने जब ड्रॉप किया तो उससे पहले जो आखिरी 5 इनिंग्स हैं साइम अयूब की, उसमें एक 39 है, एक 53 है, एक 77 है, एक 6 और एक 33 है। लेकिन इन्होंने पकड़ कर साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया। वही ना, बंदा समझ नहीं आती कि भाई तुमने ड्रॉप क्यों किया। साइम अयूब को ODI क्रिकेट से ड्रॉप करना नहीं बनता था। प्लस साइम अयूब के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि जब साइम अयूब का डेब्यू हुआ ना ODI क्रिकेट में, यार उस ODI क्रिकेट में डेब्यू ने साइम अयूब की ना सारे ताले खोल दिए। साइम अयूब को जो डक्का लगा हुआ था बाकी 2 फॉर्मेट्स में रन्स का, वो डक्का भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। जैसे T20 क्रिकेट में आप आ जाएँ साइम अयूब के डेब्यू के बाद, ठीक है, साइम अयूब के डेब्यू के बाद ODI क्रिकेट में साइम अयूब ने जनाब कहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से साइम अयूब के रन्स आने शुरू हुए हैं, नोट करें 24, 36, 31, 98, 45, 57, 66, 69, ये डिफरेंट हैं, बीच में फेलियर्स भी हैं बाय द वे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी इनिंग्स बता रहा हूँ। अच्छा, फिर साइम अयूब के अभी ये इन रिसेंट टाइम्स ना साइम अयूब ODI क्रिकेट में रन्स कर रहा था, ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज कि साइम अयूब ना बड़े रन्स नहीं कर पा रहा था। और मतलब 22, 20, 13, 27, 36, 24, 6, 40, 23, 56, 24, 19, 16, 14 रन्स हैं, बड़े रन्स नहीं हैं। आप दोगे कपल ऑफ 50s हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना रेगुलर 30, 40, 50 करना, वो नहीं साइम अयूब के आ रहे थे। 20s में हो रहा था, ठीक है, मोस्टली वॉज फॉलिंग इन द 20s, तो ये थोड़ा सा साइम अयूब को प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन फिर बात वही है, T20 क्रिकेट है, अब इसमें हर मैच में तो नहीं बंदा चल पाता, बट साइम अयूब को ये चाह रही हैं कि वो चले। फिर बॉलर नहीं बनाना था ना, फुल कंसंट्रेट करने देना था बैटिंग के ऊपर, आधा तीतर आधा बटेर बना दिया उसको, तो फिर यही होना था। अब साइम अयूब आप देख लें, वो बॉलिंग तो ठीक कर रहा था, बॉलिंग उसकी चल गई थी, बैटिंग जाहिर बात है कहीं ना कहीं टोल तो पड़ेगा जब आप एक अचानक से नई नौकरी पर लगा देंगे। एक बंदे के पास ऑलरेडी कोई एक काम है किसी दफ्तर में और आप उसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे तो फिर इफ़ेक्ट तो दोनों काम इफ़ेक्ट होंगे।
दोनों काम साइम अयूब का आप देख लें, बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर तो बैटिंग बिल्कुल ठप। हालांकि मैं उसको बिल्कुल ठप नहीं कहूँगा, बिल्कुल ठप नहीं, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ओडीआई क्रिकेट में ज़्यादा इनको टाइम देना चाहिए था। टेस्ट में उसकी नहीं परफॉर्मेंस आ रही थी, ठीक है, वो अपनी जो इंजरी हुई थी उसको टेस्ट की, उसके बाद वो टेस्ट मैच खेला भी नहीं, ओके फाइन, आप नहीं दे रहे उसको चांस, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी नए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं, आई एम ऑल विद इट। इमामुल हक को छोड़ के वो नया नहीं है, वो भी काफ़ी पुराना हो गया, बट साइम अयूब शुड बी इन योर ओडीआई क्रिकेट सीरियसली। वो आसान फॉर्मेट है, एडजस्टमेंट इजी हो जाती है, लेकिन साइम अयूब को ड्रॉप करने का फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब आपने फ़रहान को चांस देना था, ठीक है, ओके, लेकिन फ़रहान भी तो आपको क्लियर कट नज़र आता है कि वो स्ट्रगल करता है ओडीआई क्रिकेट में, उसे अभी उस फॉर्मेट का पेस ही नहीं समझ में आ रहा कि इस फॉर्मेट में मैंने खेलना कैसे है। वो जो इनिंग्स बिल्डअप करना होता है, लंबा लेके चलना होता है, फ़रहान को भी उस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बेहतर था कि एक एंड से आप साइम अयूब को ही रखते। मैं तो इसलिए कहता हूँ ना, मेरा अगर बस चलता, मैं साइम अयूब और फ़खर जमान, मैं वर्ल्ड कप पूरे में इन दोनों से ओपनिंग कराता, बाकी फिर देखी जाती। पीस आउट।